प्रणाम। कामदा एकादशी। कामदा एकादशी ये शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति, यानी हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, हमारी मनोकामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए ही ये एकादशी की उत्पत्ति हुई। तो कामदा एकादशी का अर्थ यही है कि हमारी इच्छाओं का पूर्ण होना, इसीलिए हमें ये व्रत करना चाहिए। तो इसकी कहानी क्या है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो नागपुर नामक एक राज्य था जहाँ पे पुंडरी नामक एक बहुत ही बड़ा नाग वहाँ पे राज्य कर रहा था। उसके साथ वहाँ पे कई गंधर्व अप्सराएं भी उसके राज्य में उसके साथ राज कर रहे थे, रह रहे थे, विचरण कर रहे थे। तो ऐसे में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा जिसका नाम ललिता था और उसी के साथ गंधर्व ललित, ये दोनों ही पति पत्नी के तौर पे वहाँ पे उसके नागपुर राज्य में रहते थे। तो एक दिन पुंडरीक नाग के सभा में ललित बहुत ही सुंदर गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, लेकिन अपने पत्नी का विरह में या तो फिर उनके स्मरण में उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी, गान में कुछ ताल नहीं बैठ रहा था। ये देख के पुंडरीक राजा को, यानी जो नाग देवता के राजा थे, उनको काफी क्रोध हुआ और उन्होंने ललित गंधर्व को शाप दिया कि तुम आज से पिशाच योनि में चले जाओगे। ये शाप सुनते ही ललित गंधर्व, जो बहुत ही सुंदर थे दिखने में, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, काफी विकराल रूप हो गया और फिर वो अपनी शरीर की दाह को लेके वन में चले गए। जब ये चीज ललिता यानी उनकी पत्नी को पता चली, जो ललिता अप्सरा थी उसे पता चली, तो वो भी काफी दुख में अपने पति के पीछे पीछे वन में विचरण करने लगी। सोचने लगी, काफी दुख करने लगी कि कैसे मैं अपने पति को पुण्यवान करूं ताकि उनको ये शाप में से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे में वन में विचरण करते समय उन्होंने देखा कि एक मुनि बहुत ही सुंदर आसन में तपश्चर्या कर रहे थे। तो वृक्ष के नीचे वो मुनि को देख के ललिता ने उन्हें प्रश्न किया कि मुनिवर, मेरे मन में जो कामना है, मेरी मन में जो इच्छा है मेरे पति को लेके, वो पूर्ण होने के लिए कुछ मुझे एक ऐसा व्रत बताए ताकि मेरे पति ये जो पिशाच योनि में है उस शाप से मुक्ति उनको मिले। तभी मुनिवर ने कहा कि चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की जो कामदा एकादशी है, बेटा तुम उसका व्रत करो ताकि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसकी पूर्णता हो। तो ये सुन के उन्होंने पूछा कि मैं ये व्रत कैसे करूं? तभी मुनि ने कहा कि एकादशी के दिन तुम्हें फलाहार करना है, नियमों का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की साधना करनी है ताकि विष्णु भगवान आप पे कृपा करे और उनके आशीर्वाद से तुम्हें अपने मन की जो भी इच्छा है और आपके जो पति हैं उनको पाप में से मुक्ति मिले। तो वैसे ही सब सुन के अप्सरा ललिता ने वो एकादशी का व्रत किया, वो सारा पुण्य एकत्रित किया और दूसरे दिन जब वे मुनिवर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने वो व्रत अच्छे से किया है और मेरा पूर्ण पुण्य मेरे पति को मिले। ये कहने के बाद ही ललित जो गंधर्व थे उनको वो पिशाच योनि में से मुक्ति मिली और वे पुनश्च जैसे पहले थे वैसे उनका शरीर होने लगा और फिर वे दोनों गंधर्व में अच्छे से विचरण करने लगे वन में। तो ऐसे उन्होंने जैसे ही ये व्रत किया तो अपने मन में जो भी इच्छाएं थी उसकी पूर्णता हुई। तो तभी से ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी अगर हम इस व्रत का पालन करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो कामदा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? तो हर नियमों का पालन करना है। इस दिन हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी साधना करनी है। तो इस दिन एकादशी के दिन जब हम सुबह उठेंगे, सुबह के समय, तो सूर्य को अर्घ्य देना है। पहले सूर्य देव की साधना करनी है, उन्हें जल अर्पण करना है और सूर्य का जो भी मंत्र आपको आता हो, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, कोई भी मंत्र का आप जाप करके सूर्य भगवान को जल अर्पण कीजिए। दूसरा हमें करना है कि अच्छे से मूर्ति की स्थापना करनी है या तो प्रतिमा की स्थापना करनी है। इस दिन अगर हो सके तो हमको श्वेत वस्त्र परिधान करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग के फूल या तो फिर माँ लक्ष्मी के जो भी फूल पसंद है, जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, तो वो हमें उन्हें अर्पण करना है। तुलसी दल का भी अपना महत्व है, तो इस दिन तुलसी ज़रूर अर्पण कीजिए। इस दिन आपको सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना है, यानी हमारा मन भी
सफ़ेद रहे, हमेशा श्वेत रहे, हमारे मन में भी कभी किसी के लिए कुछ बुरा हम ना सोचे, या तो फिर किसी के लिए अगर हमने बुरा सोच भी लिया है, हमने कभी किसी के लिए बुरा चाहा नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितिवश अगर हमसे कुछ ऐसे पाप हो गए हैं तो उसमें से भी हमें मुक्ति मिल जाए, इसीलिए हमें ये कामदा एकादशी के दिन अच्छे से पूजा करनी है, अर्चना करनी है। विष्णु चालीसा का पठन कर सकते हैं, विष्णु जी का स्तोत्र बोल सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु की साधना करनी है। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मिठाई अगर आप दिखाते हैं तो भोग में तो वो सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, उसके ऊपर तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। इस दिन तुलसी की परिक्रमा करने का विधान है, यानी अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसे 11 प्रदक्षिणा 21 प्रदक्षिणा आप ज़रूर करें। तुलसी माँ की भी पूजा करें और संध्या के समय, यानी जब हम शाम को जब भगवान विष्णु की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसी समय आप तुलसी की भी पूजा कीजिए और उसे घी का दिया लगाना नहीं भूलिएगा। तो तुलसी का भी उतना ही महत्व है और हमारे भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो हम तुलसी के पौधे की भी अच्छे से पूजा और साधना करेंगे। तो ऐसे इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद रंग की मिठाई आपको भोग में दिखानी है, पंचामृत भी दिखा सकते हैं। अगर मिठाई नहीं आपको मिल रही है तो पंचामृत दिखाइए। इस दिन हमें दान क्या करना चाहिए? सहस्त्र गोदान का महत्व है, लेकिन आज के समय में इतना संभव नहीं है, तो इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का दान कीजिए, या तो फिर कोई भी सफ़ेद रंग का वस्त्र हो, या तो फिर सफ़ेद रंग की कोई वस्तु हो। सफ़ेद रंग का अगर कुछ संभव है तो दान कीजिए। तिल भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के जो तिल है उसका भी आप दान कर सकते हैं, ताकि आपके मन में जो भी आपकी कुछ इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। पूर्ण पूजा होने के बाद अगर पूजा में हमसे कुछ गलतियां हो गई है तो उसके लिए क्षमा याचना ज़रूर कीजिएगा। भगवान विष्णु से आराधना करते समय ये ज़रूर बताइए कि पूजा करते समय अगर हमसे कुछ भूल हो गई है तो आप कृपा करें और हमें माफ़ करें। दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप पारण कीजिए। ब्राह्मण जी को भी हमें तिल का दान कर सकते हैं, या तो फिर कोई श्वेत रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, उन्हें भोजन करवाएं। उनका भोजन हो जाने के बाद ही आप खुद भोजन ग्रहण करें। तो ऐसी ही कामदा एकादशी जो हमारे हर पापों को नष्ट करती है, हमारे मन में जो भी कार्य हम करना चाहते हैं, तो कोई भी मन की हमारी इच्छा है उसकी पूर्णता के हेतु हमें ये कामदा एकादशी करनी है। वैसे तो आज तक मैंने जितनी भी एकादशी के बारे में आपको बताया है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपने सभी व्रत करना शुरू किए होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा चाहता है कि मुझे सारे व्रत नहीं हो रहे हैं संभव, तो हर एक चीज़ के लिए मैंने ये व्रत बताया कि जैसे सफला एकादशी, कोई भी कार्य में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सफला एकादशी कीजिए। आप अगर धन धान्य और समृद्धि पाना चाहते हैं, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, तो अमल की एकादशी का व्रत कीजिए। तो वैसे ही मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये कामदा एकादशी कर सकते हैं। तो ऐसे ये चैत्र मास की कामदा एकादशी, मुझे लगता है कि आपको पूर्णतः मैंने जानकारी दी है कि कैसे करना है, इसकी कहानी क्या है। और ऐसा कहा भी जाता है कि इसकी कहानी सुनने से ही हमें वाजपेयी यज्ञ, यानी जो भी हमारे बड़े बड़े यज्ञ जैसे अश्वमेघ यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, इसका पुण्य हमें इसकी कथा सुनने से ही प्राप्त होता है। तो संध्या काल के समय जब हम एकादशी के दिन संध्या समय पूजा करते हैं तो इसकी व्रत की और कहानी आप ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी कथा बताएं, ताकि वे भी लोग इसका महत्व समझ सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक एकादशी के साथ। तब तक आप ये कामदा एकादशी ज़रूर कीजिए, इसके अनुभव लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साधना कीजिए, वाइब्रेशंस लीजिए, एनर्जी इकट्ठा कीजिए। ऐसे नहीं है कि एकादशी किया तो आपके हर कार्य सिद्ध हो गए, नहीं, जैसे जैसे आप व्रत रखेंगे वैसे वैसे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और वो पुण्य से ही आपके काम होने वाले हैं। इसकी एनर्जी से ही आपके हर काम जो अटके हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, उसको आपको धीरे धीरे एक चालना मिलने लगेगी और आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। कोई ऐसी अपेक्षा प्लीज़ मत कीजिएगा कि मैंने आज एकादशी की है तो कल मेरा सब अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कई सालों तक व्रत करते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो पुण्य की प्राप्ति, कहीं वो संकट में पड़ गए हैं या तो फिर कुछ काम बिगड़ गए हैं, तो तब हमारा ये पुण्य हमें काम आता है। तो ऐसे कोई आप ऐसे अपने दिमाग में नहीं सोचिएगा कि एक बार करने से हर चीज़ हो जाएगी, उसको आपको बार बार दोहराना पड़ता है। ऐसे कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है कि जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम साधना करेंगे, वैसे वैसे हमारा परफेक्शन होने वाला है। ठीक है,
तो आप ये ज़रूर कीजिएगा और मुझे अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं, वैसे ही करते रहिएगा और आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।